हेलो प्यारे बच्चों एवं साथियों, वेलकम बैक टू जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। ठीक है। ऊपर उठने के लिए किसी डिग्रियों की आवश्यकता नहीं होती है। ऊपर उठने के लिए किसी डिग्रियों की आवश्यकता नहीं होती है। ऊपर उठने के लिए तो शब्द ही काफ़ी है। ठीक है। अच्छे शब्द रहेंगे तो आप किसी भी जगह कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज हम बात करते हैं चैप्टर 9 के क्लास 7 एनसीईआरटी बुक से साइंस। ठीक है। क्या बात हो रहा था? सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल का हम बात कर रहे थे, तो ये कुछ बाकी है तो उसको हम कवर करते हैं। ठीक है। इसका सॉइल प्रोफाइल के कुछ पार्ट। वी यूजली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, नॉट द लेयर बिलो इट। वी यूजली, देखिए इसमें कह रहा है कि साधारणतः जो सरफेस है यानी कि जो मिट्टी का जो ऊपरी सतह है उसी को हम देख सकते हैं, और उसका जो निचला सतह है उसको हम नहीं देख सकते। ठीक है ना। उसके जो बिलो लेयर है उसको नहीं देख सकते। इफ वी लुक एट द साइड ऑफ ए रिसेंटली डग डिच, ठीक है, यदि उसकी खुदाई की जाए तो देखा जा सकता है। यदि देखना चाहें तो उसको देखा जा सकता है। वी कैन सी इनर लेयर ऑफ द सॉइल यदि टू, ठीक है, यदि उसकी खुदाई की जाए तो देखा जा सकता है, उस स्थान को, उस मिट्टी को देखा जा सकता है। सच ए व्यू इनेबल अस टू ऑब्जर्व द सॉइल प्रोफाइल एट दैट प्लेस। अच्छा, वो ये कह रहा है कि इस प्रकार के जो मृदा है, इस प्रकार के जो मिट्टी है उसको देखा जा सकता है, वेव किया जा सकता है, उस प्रोफाइल को, उस स्थान को देखा जा सकता है। Soil profile can also be seen while digging a well or laying the foundation of a building। ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि जो मृदा का जो सतह है, जो मिट्टी का जो सतह है उसको देखा जा सकता है। कैसे? जो मृदा है उसके सतह को ऐसे देखा जा सकता है जैसे कि मान लीजिए आप बिल्डिंग के निर्माण के लिए आप पिलर का निर्माण कर रहे हो। ठीक है ना। बिल्डिंग बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए या दीवार बनाने के लिए पिलर का निर्माण कर रहे हो, पिलर के लिए खुदाई कर रहे हो। ठीक है ना। तो उसके जगह पे या तो आप कोई कुआं, ठीक है ना, वेल यानी कि कुआं की खुदाई कर रहे हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, उसकी सतह को देख सकते हैं। किसके सतह को मेरे प्यारे बच्चों? मृदा की सतह को देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, it can also be seen at the side of road, on hill or at a steep river bank। अच्छा, ये यह भी कह रहा है कि आप मृदा के सतह को उस स्थान पे भी देख सकते हैं, जैसे रिवर के किनारे वाला जो मृदा हो गया उसको देख सकते हैं, या तो रोड है, जो रोड बना हुआ है, आजकल का रोड तो सभी जगह का ऊंचा होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि जो रोड हो वो ज़मीन से ऊंचा हो, ताकि जो उसका पानी हो वो ढलान यानी कि पानी नीचे की तरफ चल जाए, और जो रोड है वो वहाँ पे पानी ना लगे, ताकि लोगों को आने जाने में सुविधाएं हो, अच्छा लगे। ठीक है ना। तो इसलिए ये कह रहा है कि रोड के किनारे वाले आप मृदा को देख सकते हैं। वो कई सतहों में हो सकता है। ठीक है ना। उसके कई सतह देखे जा सकते हैं, या फिर नहर, नदी के किनारे जो मृदा है आप उसके कई लेयर को देख सकते हैं। यही इसमें कह रहा है। ठीक है ना। चलिए, द अपर मोस्ट होरिजोन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। जो अपर मोस्ट है, जो लेयर है, जो ये मृदा का जो अपर मोस्ट है यानी कि सबसे ऊपरा वाला, ऊपरी वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, क्या होता है, वो डार्क होता है। डार्क होने के साथ साथ वो क्या होता है, वो होरिजोन होता है। ठीक है ना। अपर मोस्ट जो होरिजोन होता है जनरली डार्क होता है। ठीक है ना, इन कलर एज इट इज रिच इन ह्यूमस। वो क्या होता है, ह्यूमस और मिनरल्स का वो रिच होता है, मुख्य स्रोत होता है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट। अच्छा, जो ये मृदा है, जो ऊपरी सतह वाला जो मृदा है, ये क्या करता है, ये
पौधे को पोषण देने का कार्य करता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, मृदा को फर्टाइल यानी कि उर्वरक बनाने में भी सहायक होता है। जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस के ही माध्यम से ये क्या कह रहा है, ह्यूमस जो आपका है मेक्स द सॉइल फर्टाइल, ये फर्टाइल यानी कि मृदा मतलब कि उर्वरक क्या है, ये उर्वरक बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। अब प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स यानी कि क्या होता है, पोषण। पोषण किसको देता है मेरे प्यारे बच्चों, प्लांट को ग्रो होने में। किसको ग्रो होने में, प्लांट को ग्रो होने में, ठीक है ना, इसके विकास होने में सहायक होता है। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। अच्छा, इस प्रकार के जो लेयर होते हैं जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट ना मुलायम होते हैं, ठीक है ना, ये मुलायम होते हैं, ये पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर, ठीक है ना। और इसमें क्या है, पोरस माध्यम से रिटेन मोर वाटर यानी कि काफी ज्यादा पानी ये क्या हो सकते हैं इसमें एकत्रित होते रहते हैं, यानी कि जकड़ लेता है, यानी कि पकड़ लेता है, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड द टॉप सॉइल आर द हेरिजोन, ठीक है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, टॉप सॉइल कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, हेरिजोन, होरिजोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम प्यारे बच्चों, होरिजोन कहते हैं। दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म, रोडेंट, मोल एंड बिटलेस, ठीक है ना। अब ये क्या है, जो ऊपर वाला जो शब्द है दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि क्या करता है, बहुत ऐसे जीवधारियों का ये निवास स्थान प्रदान करता है, ठीक है ना। जैसे वार्म यानी कि कीड़े मकोड़े से हो गए, रोडेंट यानी कि जो कुतरने वाले हो गए, ठीक है ना, मोल यानी कि छछूंदर, बिटलेस हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये क्या करता है, शेल्टर देता है, आश्रय देता है, निवास स्थान रहने के लिए, ठीक है ना। द रूट ऑफ स्मॉल प्लांट आर एम्बेडेड एंटायरली इन द टॉप सॉइल, ठीक है। द रूट ऑफ स्मॉल प्लांट आर एम्बेडेड एंटायरली द टॉप सॉइल। अच्छा, जो रूट है वो अपर, ये क्या बता रहा है, एम्बेडेड एंटायरली द टॉप सॉइल। वो जो रूट होते हैं, जो प्लांट के रूट होते हैं, जैसे मतलब कि जिस जो मस्टर्ड हो गया जैसे, ठीक है ना, और पल्सेस जितने वो उनकी जो जड़ें होती हैं वो क्या रहती हैं, ये ऊपर ही रहते हैं, यानी कि ये हॉरिजॉन में ही रहते हैं, ठीक है ना। ये आपको दिखा रहा है कि ये क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट, जो छोटे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो क्या, एंटायरली द टॉप सॉइल, यानी कि वो ऊपरी मृदा में रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऊपरी मृदा में ही वो रहते हैं, ठीक है ना। द नेक्स्ट लेयर हैज ए लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, ठीक है ना, बट मोर ऑफ मिनरल। अच्छा, जो सेकंड वाला लेयर जो है जिसको हम कहते हैं बी होरिजोन, क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बी होरिजोन जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है, वो होता है आपका नेक्स्ट लेयर है लेसर अमाउंट ऑफ किसका, ह्यूमस, यानी कि जो सेकंड पार्ट होता है उसमें वो ह्यूमस कम होता है, ठीक है, आर्द्रता उसमें कम होती है, बट क्या होता है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, मोर ऑफ मिनरल, यानी कि उसमें सबसे ज्यादा मिनरल होता है, ठीक है ना, खनिज होता है उसमें, ठीक है ना। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इसी इट इज कॉल्ड बी होरिजोन और मिडल लेयर, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, क्या दिस लेयर, ये जो लेयर है, ये जो सतह है, ये कैसा होता है, जनरली साधारण रूप से क्या होता है, हार्डर होता है, मोर कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है ना, माने कि बहुत एक कठोर होता है, कॉम्पैक्ट होता है, कठिन होता है। इट इज एंड इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, बी होरिजोन कहते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, इस स्ट्रक्चर में, चित्र में दिखाया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अच्छा, बी होरिजोन भी कहते हैं या तो मिडल लेयर कहते हैं, यानी कि मध्य लेयर कहते हैं, मध्य परत कहते हैं। अब आइए हम थर्ड में बात करते हैं, द थर्ड लेयर इज द सी होरिजोन। देखिए जो थर्ड लेयर है उसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सी होरिजोन है, विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स। वो क्या होता है, लम्प्स मीन्स क्या होता है, ढेले होते हैं, जैसे ये ढेले हो गए आपके, ऐसे ऐसे होते हैं ना, जो ढेले होते हैं वो क्या होते हैं, वो छोटे छोटे ढेले होते हैं। आप रॉक्स, वो क्या होते हैं, चट्टानों के छोटे छोटे वो क्या होते हैं, लम्प्स होते हैं, विथ क्रेव्स, यानी कि क्या होते हैं, यो दरारें होती है, ठीक है ना। बिलो दिस लेयर इज बेड रॉक, और इसके इस सतह के नीचे क्या होते हैं, बेड रॉक होते हैं, विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट
टू डिग विथ स्पेड। स्पेड मीन्स आपको यहाँ पे है कुदाल, ठीक है ना। इसको कुदाल से जब खोदते समय क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, यानी कि इससे बोरिंग वगैरह होता रहता है, तो उसमें क्या होता है वो हार्ड होता है, क्योंकि वो मशीन से चल रहा होता है। यदि कुदाल हुआ स्पेड से यदि हम इसकी खुदाई करते हैं तो वो क्या होता है, बहुत हार्ड सा फील होता है। तो आपका ये कंप्लीट हुआ सॉइल प्रोफाइल। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मेरे प्यारे बच्चों मिलेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए यदि मेरा ये वीडियो छोटा सा जो ये वीडियो है जरा सा भी जगह बनाया हो आपके दिल में, तो इस चैनल को यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। इससे हमारा हौसला और बढ़ता है, ठीक है ना, ताकि मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ नया वीडियो ले आ सकूं, ठीक है ना। धन्यवाद।